ट्विटर फाइल्स। याद आया? आ जाइए, ट्विटर फाइल पे ले चलता हूं। मैट तैयबी याद होंगे, इन्हीं की ट्विटर फाइल्स हमने आपको 2-3 एपिसोड दिखाए थे, जबकि हमको पूरे एपिसोड दिखाते थे। ट्विटर फाइल्स नंबर 17 पर आइए, और आइए न्यू नॉलेज ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्लैकलिस्ट। ओहो, कौन है स्टेट स्पॉन्सर्ड? किसने कराया? जो स्टेट स्पॉन्सर का नाम चिल्ला रहे हैं, जरा देखें तो सही। एंडी कार्विन से मेल आई थी, ग्रैहम ब्रूकी को आई थी, और योल रॉथ को आई थी। हाँ, ये जिम्मेदार थे उस पूरे एपिसोड के। तो योल रॉथ ने क्या किया था, जरा देखें। हाय गाइस, अटैच्ड यू विल फाइंड अ स्प्रेडशीट ऑफ अराउंड 40,000 ट्विटर अकाउंट्स दैट आवर रिसर्चर्स सस्पेक्ट आर एंगेज्ड इन inauthentic behavior in support of the BJP and Hindu nationalism more broadly। ओ 40,000 लोग के 40,000 अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कराए थे। 40,000 लोगों के किसने ब्लॉक कराए थे? डिजिटल फॉरेंसिक लैब है। अरे कैसी बातें करते हो, ये देखो ना, ट्विटर प्लस DFR लैब, डिजिटल फॉरेंसिक लैब, ये है तो सही। जून 2021 एनालिस्ट एंड अटलांटिक काउंसिल डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च लैब रोड टू ट्विटर। ठीक है, हिंदू नेशनलिस्ट के अकाउंट ब्लॉक करने। ये कब से चल रहा है भाई साहब? 2021 से। हमारी सरकार तब भी सो रही थी। बस वाले लिखते हॉर्न ओके प्लीज, क्या लिखा था? नो हॉर्न प्लीज, बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज स्लीपिंग एंड द नेशन इज स्लीपिंग एज वेल। कोई नहीं, सरकार आप ही की जानी कौन सा, हम थोड़ी प्रधानमंत्री बने, या हमारे पास थोड़ी गृह मंत्री का किसी का पद है। आप जानो, आपका काम जाने। तब से चिल्ला रहे 2021 से लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब डिजिटल वाले मामले में इतना बुरा हाल इनका है, मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं डरते क्यों है इतना। मुकदमे करो, मैंने उस समय भी कहा था खोद डालो, लाइनें काट दो ट्विटर ट्विटर की। तब से आज तक बैठे हो तो शुक्र मनाओ, एलन मस्क आगे तो चीज़ें सामने आ रही भाई साहब, नहीं तो मैं भी नहीं बता पाता आपको। हम भी ऐसे ही घूम रहे होते। 40,000 अकाउंट एक बार में उड़ा दिए। फेसबुक पे तो इससे भी बुरा हाल है, लाखों की संख्या में। कुछ नहीं उखाड़ पा रही आपकी सरकार, हाथ बांध के बैठी है। नितिन जी, सच को इस तरह से आप ही दिखा सकते हैं, देश को ये जानना चाहिए, भारत माता जैसे सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बासु चौहान जी। सर मेरा प्रयास है, और इसीलिए अगर मेरी बहुत ज़्यादा तबियत खराब थी तो इसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं आ पाता, क्योंकि जब आपकी तबियत खराब होती तो नहीं आ पाता। इसलिए मैंने आज का भी इंतजार किया, मैंने कहा चलो थोड़ा इंतजार करेंगे। रशिम कुकरेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब जिस DRF लैब्स पे चलूँ, थोड़ा सा चल लेते हैं, थोड़ा सा, है ना, जरा सा मोटा मोटा देख लेते हैं। 40,000 अकाउंट इन्होंने पेड एम्प्लॉयज और पॉसिबली वॉलंटियर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये किस आधार पर DFR लैब ने निकाला था कि वो पेड एम्प्लॉयज हैं? 40,000 लोग पेड एम्प्लॉयज हो सकते हैं। वॉलंटियर्स को आप कैसे रोक सकते हो? हाँ, ठीक है ना। अब आइए आगे। आई हैव नो कनेक्शन विद एनी हिंदू फोक्स, जस्ट रीगन रिपब्लिकेशन हियर इन सिटी, रिप्लाइड बॉबी हेलस्टोन। अ हिंदू नेशनलिस्ट, आई हैव नेवर बीन आउट इन दिस कंट्री, लेट अलोन द स्टेट ऑफ यूएन। ये पूरी ट्विटर फाइल्स था। योल रॉथ आगे कहते हैं, थैंक्स एंडी, रिसीव लुकिंग टू डिस्कशन, दिस इज अ बिट मोर डेप्थ, आई स्पॉट चेक अ नंबर ऑफ दीज अकाउंट्स एंड वर्चुअली विल अपीयर टू बी रियल पीपल। योल रॉथ जवाब देता है कि मैंने इसमें तमाम सारे लोगों को देखा और वो असली निकले, यानी हमारी आपकी तरह थे मोदी की तारीफ करने वाले। मोदी की तारीफ नहीं सुनी जाती अमेरिका से। क्या करें, गद्दाफी बनाओ उसको। हाँ, उसकी तैयारी 21 में भी करी थी, फेल हो गए। अरे राम राम राम। इसके बावजूद 40,000 अकाउंट हटाएगा, क्यों? क्योंकि CIA चाहता था 40,000 अकाउंट्स। मैं आप सबसे, और जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं या जितने भी बड़े अकाउंट जो अपने आपको बड़ा समझते हैं, कल तक जो बड़ा समझते थे वो आज सस्पेंड हो चुके, आज है नहीं। मैं आप सबसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलिए। किसी का अकाउंट सस्पेंड होता है तो डंके की चोट पर कहिए इसका अकाउंट सस्पेंड हो गया, नया अकाउंट ये है, ताकि लोग उस नए अकाउंट को फॉलो कर सके। आप लोग बड़े खुश होते हैं कि हम बड़ा अकाउंट, हम किसी का क्यों करें, लेकिन एक ना एक दिन तो आपका भी आएगा। और जब बड़े आदमी का अकाउंट उठता है ना सर, यकीन मानिए मुझे बड़ी खुशी होती है। स्पेशली ऐसे व्यक्ति का जो दूसरों की मदद नहीं करता है, सिर्फ मदद लेता है। और मैंने हर किसी की मदद करी है। किसी ने भी कभी बोला ना ये कर दो, रिट्वीट वो कर दो, तुरंत करता हूँ। बड़े लोगों की बता रहा हूँ सर, बड़े लोगों की। लेकिन इन लोगों से आप आशा मत करना कि ये कभी आपके लिए कुछ करते हैं। तो जब इनके अकाउंट उठते हैं ना, मेरे को वाकई में बड़ी खुशी होती है, दिल को तसल्ली मिलती है, बहुत हवा में उड़ा गया। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप दूसरों की मदद करना भी सीखिए, सिर्फ मदद लेना मत सीखिए। और बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में, आप भी अपने उसी मोबाइल से ट्वीट करो, जिससे फॉलोअर्स हो जाने से कुछ नहीं होता, वो तो बाजार में मिलते हैं। खैर, तो हाँ, तो वापस आ जाए भाई, हम कहाँ चले गए। तो ये सारे लोग हैं साहब जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक नाम और आया था, आवाज़.org। हाँ, लेफ्ट, घनघोर लेफ्ट। कौन कौन से कैंपेन चलाए इन्होंने मालूम है आपको? ढूंढिए। ऑनलाइन प्रेशर क्रिएट करने वाले लोग हैं ये। 2007 में को फंड किया था इनको, कोई से 2 ग्रुप्स हैं, रेस पब्लिका और मोवियन। इसमें 2 लोग और भी नाम आ रहे हैं। एक नाम आ रहा है रिकन पटेल का, गूगल कर लीजिएगा पता चल जाएगा। दूसरा नाम आ रहा है टॉम पेरिलियो का। अभी कुछ दिन पहले तो टॉम पेरिलियो की बात हुई थी अपनी। हाँ, तो आवाज़.org चलाने वाले लोग हैं, बढ़िया। और भी लोग हैं, कई लोग हैं इसमें जो उस पूरे बदनाम गैंग के सदस्य हैं। तो आवाज़ वाले भी जुड़ गए इसमें। आवाज़ बड़ी जोर की जाती है। आवाज़ ने भारत के अंदर भी कुछ काम किए थे, जिसमें किसान आंदोलन से लेकर जितने भी भारत के अंदर एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन हुए, उसमें आवाज़ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हमने उस समय भी आपको बताया था कि आवाज़ भारत का नहीं है, सिर्फ भारत का मत समझ लीजिएगा कि आवाज़ भारत का है। आवाज़ एक बाहर की विदेशी संस्था है, अमेरिका की संस्था, अमेरिका से चलती है। क्लियर? आगे चलूँ? तो आवाज़ वाले भी जुड़े, लेकिन अभी तो रुकिए। आवाज़ में कौन कौन है, जरा उनकी एक लिस्ट तो देख लीजिए। हाँ, ये रहे, LSJ, एंड्रना वुडहाउस, एंड्रयू स्लैक, डालिया हशद,
डैनियल, लेकिन नीचे आ जाओ, जेमरी हेमंत, ये तो सारे, ये सर कहाँ, अच्छा ये कौन कौन जुड़े, एलएस रे, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस। फिर नीचे आइए, डालिया कौन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएस एड्स, ओहो, अमेरिकन सिविल, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये सारे लोग वहीं जुड़ते मिलेंगे आपको, कहाँ, रॉकेफेलर फिलैंथ्रोपी एडवाइजर्स, इयान केंत, ठीक है, जेमी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नतालिया फोर्ड फाउंडेशन, ऑस्कर सोरिया ग्रीन पीस, WWF एमनेस्टी, सब वही चंडाल चौकड़ी, रिकन पटेल फाउंडर प्रेसिडेंट एंड CEO आवास, फॉर्मरली वर्क फॉर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल जस्टिस, रॉकेफेलर फाउंडेशन एंड रिस रिपब्लिका। समझ में आ गया ना रिकन पटेल कौन है। साइमंस फाउंडेशन में भी काम किया, हफिंगटन पोस्ट में काम किया, ग्लोबल जीरो में काम किया, सब जगह काम किया, ऐसी कोई जगह नहीं जहां काम नहीं किया। चलिए, टॉम पेरिलियो, इन पर भी आ जाए, डेमोक्रेट पॉलिटिशियन, फॉर्मर US रिप्रेजेंटेटिव, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, अनसक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर गवर्नर ऑफ वर्जीनिया एंड ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ऑफिसर, इज अ को-फाउंडर ऑफ आवाज। सीधे सीधे सरकार में जुड़े हुए लोग, ओबामा के साथ काम किए हुए लोग, खड़े हुए चुनाव में, लेकिन जनता ने, अमेरिका की जनता समझदार है, उन्होंने लात मार के बाहर निकाल दिया, हार गए, हमें जनता ने वोट नहीं दिया, हम हार गए। नो, गाँव वालों को पसंद नहीं आए, अब क्या करें, नहीं आए तो नहीं आए। तो ये वो लोग हैं, ये आवाज़ चला रहे हैं। अब आप सोचेंगे हम आवाज़ के बारे में क्यों बता रहे हैं, जब टॉम पेरिलियो को आप देख तो लो, क्या बात है, फॉर गवर्नर, पर वोट नहीं दिया किसी ने, वेरी बैड है। बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने चला रखे, दुनिया जहान के, पैसा कहाँ से आ रहा है, सवाल इस बात का। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे, जॉर्ज सोरस से इनकी करीबी जानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी कहानियाँ, इन कहानियों के पीछे एक और कहानी आती है। एक नाम आया, अरबेला एडवाइजर्स। तो अरबेला एडवाइजर्स क्या है, ये पेरिलियो साहब उसमें है, फाउंडिंग मेंबर हैं। आप देखें जरा क्या क्या करते हैं। ये रहे अरबेला एडवाइजर्स, होपवेल, इक्विटी फॉरवर्ड, गेट अमेरिका कवर्ड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, अदर प्रोजेक्ट, न्यू वेंचर फंड, इनकी ये क्या क्या चला रहे हैं, HCN, ओबामा केयर ग्रुप्स, क्या समझे, हाँ वही है, सेव माई केयर, ऑल अबव, कीप इन बर्थ कंट्रोल पे, कीप इन बर्थ कंट्रोल, कोपे फ्री, ओहो, एलाइड प्रोग्रेस, मीडिया डेमोक्रेसी फंड, इसी प्रकार से 1630, और ये इतने सारे इनके तमाम सारे इन लोगों के NGOs हैं। इतना ज़बरदस्त नेक्सस, इतना बड़ा जाल है कि आप सोचते सोचते परेशान हो जाएंगे, और आप एक समय ऐसा आएगा जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर आप क्या पढ़ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। खैर वापस आते हैं, आवास 55 कंट्रीज़ में काम करता है, हाँ सॉरी 194 कंट्रीज़ में काम करता है, 55 मिलियन लोग इसके हैं। वो उन्होंने उधर भी गए थे, ईरान में, लाल दुकान वापस भेजा। तो ये तमाम सारी चीज़ें आवाज़ के बारे में। अब सोरस किसको फंड करा देखें तो सही, GFI यानी गवर्निंग फॉर इम्पैक्ट, हाँ इनको गवर्न करना इम्पैक्ट के लिए, एक और है, ठीक है ना। इसमें भी तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसमें टॉम पेरिलियो जुड़े हुए हैं, और US ऑपरेशन ऑफ द फाउंडेशन टू प्रमोट ओपन सोसाइटी एंड अ मेंबर ऑफ GFI बोर्ड, ठीक है। GFI इज ऑल्सो ओवरसीन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। टॉम पेरिलियो इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ US प्रोग्राम फॉर द फाउंडेशन टू प्रमोट ओपन सोसाइटी को भी प्रमोट करने के लिए फाउंडेशन बना भाई, ठीक है ना। फॉर्मर प्रेसिडेंट CEO ऑफ सेंटर ऑफ अमेरिकन प्रोग्रेस एक्शन फंड, दुनिया जहान का इनका तामझाम है, सरकार के, अमेरिकी सरकार के गुर्गे। अब हमने बताया था ना टॉम पेरिलियो, वॉशिंगटन एग्जामिनर क्या लिखता है, व्हाइट हाउस की खबर है, टॉप सोरस ऑपरेटिव, कौन, सोरस ऑपरेटिव टॉम पेरिलियो रिपीटेडली विजिटेड जो बाइडेन व्हाइट हाउस, 2023 की खबर, 30 जनवरी की। इनको अमेरिका में सोरस का ऑपरेटिव माना जाता है, टॉप सोरस ऑपरेटिव, ठीक है। तो ये भी जुड़े हुए हैं, आवाज़ चला रहे हैं, पता नहीं आवाज़ कहाँ कहाँ चलाएंगे, बस जहाँ चलानी है वहाँ नहीं चलाते, ना आवाज़ निकलती है, ना ओपन सोसाइटी जाती है अफगानिस्तान में, ना कोई जाता है, ऐसी जगह में कोई जाता ही नहीं है। भारत जैसे मूर्ख देश देखते, चाइना में भी कोई नहीं जा रहा सर, ये भारत जैसे मूर्ख देश ढूंढते हैं, मिल जाते हैं इनको, वैसे इतने गद्दार और कहीं है भी नहीं। खैर अब इस पूरे हिसाब किताब को समझिए। आवाज़ वही है सर जिसने पिगासस को लेकर भी आवाज़ उठाई, हर चीज़ में आवाज़ उठाते हैं, हर चीज़ जो एंटी इंडिया होती है उसमें आवाज़ उठाते हैं। तो ये वो लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी चंडाल चौकड़ी कहाँ आकर मिलती है, जॉर्ज सोरस पर, CIA पर, अमेरिकी सरकार पर, सीधे शुद्ध तौर पर कहें तो हम अगर ये कहें कि ये जो मेल भिजवाई गई है ये अमेरिकी सरकार द्वारा भिजवाई गई है, तो इसमें क्या गलत है। अगर हम ये कहें कि अमेरिका की सरकार भारत सरकार को गिराना चाहती है, तो इसमें क्या गलत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों की खुद की वेबसाइट, अमेरिका की वेबसाइट कह रही है, या आप लोगों के खुद के ट्विटर फाइल्स बोल रहे हैं कि आप लोगों ने दुनिया में क्या क्या करने की कोशिश करी, किस तरह प्रकार से आपने इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश करी। और अभी तो इलेक्शन सर आने, अभी तो आए भी नहीं है, इलेक्शन अभी आने बाकी है। सवाल इस बात का है कि जब सब कुछ इतना ईजिली दिख रहा है, सामने स्पष्ट है, तो भारत सरकार इन पर क्यों नहीं काम करती। भारत सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए हैं, क्या आएंगे ऑफिस में बैठेंगे तनख्वाह लेंगे और वापस चले जाएंगे, या फिर इस केस में कुछ करेंगे, इस केस में कुछ लोग जेल जाएंगे, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा, क्या लोग 7 से लेकर 14 साल तक की जेल जाएंगे, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द कंट्री, भारत के खिलाफ राजद्रोह करने का केस है ये कोई हंसी खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का पगला बच्चा आएगा कभी भी और कह देगा कि मेरा फोन टैप हो रहा है। ये कोई मजाक नहीं है कि आप मेल भेज दोगे जिसमें लिखोगे स्टेट स्पॉन्सर्ड, यानी भारत सरकार आपका फोन हैक कर रही है। ये मजाक नहीं है, ये भारत सरकार को सोचना चाहिए। ये कोई मोदी के ऊपर पट्टा नहीं है, ये भारत सरकार और भारत सरकार का लोगो जो हमारे शेर है, 3 शेर जो सामने से दिखते हैं, जो 4 शेर है, ये उनके ऊपर पट्टा लगाने का प्रयास है, ये भारत की साख पर पट्टा लगाने का प्रयास है। ये कोई आपकी कोई बीजेपी के ऊपर पट्टा नहीं लग रहा है, ये भारत के ऊपर पट्टा लग रहा है। मैं तो ये उम्मीद करूंगा
कि सरकार इस पर पूरी ताकत के साथ क्रैकडाउन करे, घर घर से लोगों को उठाए और बिल्कुल थर्ड डिग्री देकर सच उगलवाए और सब कुछ कैमरे के ऊपर हो ताकि वो सबके सामने आए। आप मारिए, कैमरे के सामने मारिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी सच उगलना चाहिए। उसने कितना पैसा लिया और ये फर्जी रिपोर्ट्स जो कौन सा नाव था उसने जो बनाई है उसका जवाब भी इन लोगों को देना पड़ेगा। एक्सेस नाउ, ठीक है ना, इसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। ये घर बैठकर आप रिपोर्ट नहीं बना सकते। और इस प्रकार की मेल क्योंकि भारत में आई है तो एप्पल ये नहीं कह सकता कि मैं तो अमेरिका में बैठा हूं साहब, आपका कानून मेरे नहीं लगता। अगर ऐसा कहता है तो सरकार को चाहिए 24 घंटे के लिए एप्पल की सर्विसेज को बंद कर दिया जाए, iOS पूरी तरह से शटडाउन कर दिया जाए भारत में। ये आपके लिए 1 मिनट का काम है, दूसरा मिनट नहीं लगेगा। और 24 घंटे अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो 1-2 घंटे का झटका दे दीजिए कि ठीक है आपके अधिकारी नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, हम फिलहाल आपकी सर्विसेज बंद करें। आप एप्पल बनाइए भारत में, यहाँ से पूरी दुनिया में बेचिए, भारत में भी बेचिए, जिसको लेना वो लेगा। लेकिन एक झटका इतना काफी रहेगा कि जो लोग भारत सरकार को बार बार ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि भारत सरकार अथॉरिटेरियन है, भारत सरकार बार बार इंटरनेट शटडाउन करती है, भारत सरकार लोगों की स्पाइंग कर रही है, तो एक बार और जब इतनी बार कहा ये देखो सर मैं तो उनमें से हूं, किसी ने फर्जी मुकदमा लगाया ना, नितिन शुक्ला ने मारा पीटा, अच्छा टीआई ने बुलाया, आओ बैठो तुम्हारे खिलाफ की कंप्लेंट आई है, कौन की, वो फलाना कह रहा है मारा पीटा, अच्छा भाई साहब 1 मिनट बाहर होकर बाहर जाके पहले दम से कूटो साले को। और ये बोले ये क्या कर रहे हो, पुलिस वाले बोले थाने के अंदर मारो। अरे तो सर उसकी बात सच तो होनी चाहिए ना, अब मुकदमा कर दो। जब बदनामी होनी है तो अच्छी तरह से हो ना, बंद कीजिए एप्पल की सर्विसेज को, ठीक है ना। और मेरे फोन को जो लोग हैक करने के प्रयास कर रहे हैं तुम्हारे बाप भी नहीं कर पाएंगे, इसको समझना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पिछले 7-8 दिनों से मेरे पास लगातार आ रहा है फलाना अटैक, ठिकाना अटैक, इसको अनइंस्टॉल, उसको जो हमने इंस्टॉल ही नहीं किया वो फाइल्स हमारे फोन के ऊपर आ रखी है जो हमने कभी भी इंस्टॉल नहीं की, पता नहीं कैसे आई, ठीक है ना। बड़े हैरानी की बात है। तो मेरे फोन को जो लोग हैक करने का प्रयास कर रहे हैं उनको बड़ा स्पष्ट एक बिल्कुल सीधा जवाब दे दूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और इतनी मेहनत मत करो, हम कुछ सिक्योर नहीं रखते, हम तो इसी लाइफ पर अपना पूरा फोन खोल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, किससे बात हुई, कहाँ बात हुई, क्या हुई क्या नहीं हुई, सब निकाल लो, कोई टेंशन नहीं, सब एकदम ओपन किताब है। हम तो पब्लिक लाइफ में नहीं, फिर भी इतना ओपन चैलेंज कर रहे हैं। जो पब्लिक लाइफ में उनको तो पहले दे शुड कम क्लीन कि ये रहा मेरा फोन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बीच में फोन फेंक देना चाहिए कि ये लो मेरा आईफोन, इस पर मैसेज आया था, आप खोल कर देख लो, इस पर कोई लॉक नहीं, मेरे फोन पे कोई लॉक नहीं लगता है। क्यों आप लोग इतने लॉक लगाते हो? ऐसी क्या फेस टाइम होती है रात में, ऐसी कौन सी रंगीन चैट्स होती है जो आप लोग की रात की 1:30-2 बजे होती है? बताइए ना, क्यों आप लोग डरते हो इतना? क्यों नेताओं को इतना डर लगता है? क्यों एक आम आदमी को डर नहीं लगता है? नेताओं को इतना डर क्यों लगता है? आखिर ऐसे कौन से काले कारनामे आप लोग करते हो कि आपको डर लगता है? और आप लोग तो पब्लिक के सामने आते हो ना, हम तो बहुत शरीफ हैं, हम तो आपकी सेवा के लिए, तो जो हमारी सेवा के लिए आ रहा है, हमारे पैसों पे पल रहा है, उसके बारे में जानना मालिक का अधिकार है, मालिक जनता है यहाँ, सरकार नहीं।